हेलो फ्रेंड्स, श्योरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में भी सर्दी चल रही है, पूस का महीना है, तो कुछ गर्मा गर्म ऐसा हो कि जो खा कर के भी मज़ा आ जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो ये स्ट्रीट फूड जो है पंजाब का, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये इसको वहाँ पर क्या बोलते हैं। तो बस उसको बनाने के लिए अभी मेथी, हरी सब्जियां बहुत आ रही हैं, तो ये मैंने मेथी की गांठ ले ली। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि सब्जियां जो हैं आजकल तो बहुत आती हैं, तो अब लेने का भी मन होता है, तो ले करके मैं क्या करती हूँ, इन सब्जियों को अच्छी तरह से धो करके डिसइंफेक्टेंट इसमें डाल करके पानी में, बाल्टी में, और धो करके इसे थोड़ी देर पंखे में रख करके सुखा करके और फिर फ्रिज में रखती हूँ। तो इसलिए मुझे टाइम के एकदम से टाइम पर ये धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने मेथी की गट्ठी ली, जो कि पहले से धुली सूखी हुई रखी थी, तो बहुत आसानी से कट भी जाती है, दिक्कत नहीं होती। मतलब अगर आप ताज़ा ताज़ा लेकर और फिर उसको काटो, काट करके धो, तो पानी पानी सा ही रहता है, और इस तरह से करो तो ये सूखा हुआ होता है, तो बहुत ही आराम से अच्छे से कट जाती है। तो ये मैंने मेथी थोड़ी सी काट करके ले ली। और ये मेथी जो होती है ना, थोड़ा कड़वापन होता है इसमें, तो इसका कड़वापन हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें पालक ले लेते हैं। और पालक भी उसी तरह से धो के साफ करके रखा हुआ था, तो बस ये पीछे का हिस्सा निकाल देते हैं, ये गाय जानवरों के खाने के लिए डाल देते हैं, और बाकी का हिस्सा जो हरे पत्ते हैं वो ले लेते हैं। अच्छा, बहुत पतला पतला बारीक नहीं काटना है, मोटा मोटा ही काटेंगे तो भी चलेगा। बस ये मोटे मोटे आगे के हिस्से के पत्ते काट लिए, पीछे के हिस्से के थोड़े से मोटे वाले जो हिस्सा था वो छोड़ देती हूँ मैं। बस इतना ही पालक ले रही हूँ मैं। ये भी हम दो लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि अब घर में हम दो ही लोग बचे हैं। बच्चे मेरे सारे बाहर हैं। बड़ी बेटी की अभी भी शादी की है मैंने, इसीलिए इतने दिन से मैं गायब थी। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ चली गई आंटी। तो आंटी शादी में व्यस्त हो गई थी, 1 महीने तक मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये जो बने बनाए वीडियो थे, शॉर्ट्स थे, वही डालती रही थी मैं। अब उसके बाद में मैंने ये क्या किया, थोड़ी धनिया की पत्ती, उससे टेस्ट में अलग से टेस्ट आ जाता है और थोड़ी खुशबू भी आ जाती है। ये मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल डिश है उसमें ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कि उसमें मैं धनिया की पत्ती भी काट करके डाल रही हूँ। आपकी इच्छा है कि धनिया की पत्ती आप डालें ना डालें, कम डालें ज़्यादा डालें। और एक आलू, जो आलू हैं वो नए आलू लिए जाते हैं और उनको मोटा मोटा काटा जाता है, लेकिन मैंने जो अब पुराने आलू लिए हैं और उनको धोकर छील करके इनको बारीक काटा है। अभी मैं ये तैयारी कर ही रही थी, जब मेरे हस्बैंड का प्रश्न आया कि क्या बना रही हो भाई आज किचन में। तो मैंने जब उन्हें बताया कि मैं ये पंजाब का स्ट्रीट फूड बना रही हूँ, तो सीधे से उनका एक इंस्ट्रक्शन था कि आलू मोटे मोटे मत रखना, आलू को मैश कर लेना अच्छी तरह से। अब जब बात सुनो कि जो डिश बनने जा रही है उसमें तो मोटे मोटे आलू ही अच्छे लगते हैं और होते ही मोटे आलू हैं, लेकिन अब इनका जो था पसंद ये आ गई कि भाई आलू मैश कर लेना, तो चीज़ ही बदल गई। यानी उसको शरले बनाते बनाते मैंने क्या बना दिया, कटलेट बना दिया। शरले कटलेट हो गए, क्योंकि उसमें मसाला तो सारा शरले वाला है, लेकिन शेप कटलेट वाली बन गई। तो अब मैंने ये पानी बॉईल कर लिया और उसमें ये बारीक कटे हुए आलू डाल दिए, और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, जिससे नमक अंदर तक बिंध जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। बस इसको चला करके और 1 मिनट के लिए ढक देती हूँ, और साथ के साथ मैंने ढक्कन भी लगाने के बाद में मैं गैस बंद कर देती हूँ। उससे क्या होगा, फिर भी बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं होंगे, तो हल्के से कच्चापन रह जाएगा इसमें। अब इतनी देर में, जितनी देर में वो आलू मेरे तैयार हो रहे हैं, उतनी देर में मैंने चटनी की तैयारी कर ली। तो चटनी में भी मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, यानी ये मूली के पत्तों की चटनी बनती है, तो मूली के पत्तों की चटनी की जगह मैंने इसमें पालक के पत्तों की ही चटनी बनाई है। और इसमें भी मैंने एक चीज़ और ख़ास डाली है, और वो ख़ास चीज़ है ये जो पुदीना होता है ना, ये मुझे पुदीना मार्केट में मिल गया था तो मैं ले आई थी। बस ये पुदीने की पत्ती निकाल कर मैंने 2-3 डंडी पुदीने की पत्ती के भी डाल दिए, और वही हिसाब कि मैं सारी हरी सब्जियां, जितनी भी सब्जियां मैं लाती हूँ, उनको मैं धो के साफ करके और सुखा करके तब फ्रिज में रखती हूँ। तो बार बार हर समय धोने का हर चीज़ को झंझट नहीं रहता है। बस ये पत्तियां मैंने निकाल करके अलग कर ली। उतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो भाई एक चीज़ तो बनती है कि झटपट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हाँ,
साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और एक चीज़ और, अगर पसंद आ रही है रेसिपी तो लाइक का बटन भी अभी दबा दीजिए, क्योंकि बात तक आते थे कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो लाइक का बटन रह जाता है। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, और क्या आपने ये वाली रेसिपी कभी ट्राई की है और इस तरह से जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो ये पंजाब का फेमस स्ट्रीट फूड है, और इसको वहाँ पर क्या कहते हैं ज़रा बताइए, आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको? भाई मैंने तो स्ट्रीट फूड बनाते बनाते कटलेट बन गए मेरे, पर अगर असली बनते तो क्या बनते, ये ज़रूर बताइएगा। अब चटनी की तैयारी मेरी हो रही है, लेकिन हरी तीखी मिर्च भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक और मेरे को इंस्ट्रक्शन आया कि तीखी मत बनाना, तो भाई मिर्च ज़्यादा मत डालना। तो मैंने फिर ये वाली अचार वाली जो बड़ी मोटी वाली मिर्च होती है ना, आजकल बहुत आ रही है, बस ये एक मिर्च मैंने डाल दी, और इसको डाल करके फिर ये एक टमाटर डाला। हालांकि बाद में मुझे लगा कि टमाटर कुछ कम है, टमाटर मैं थोड़ा और ले सकती हूँ, तो फिर मैंने एक टमाटर और डाल दिया इसी साइज का। बहुत छोटा टमाटर है, आप देख सकते हैं कितना छोटा वाला टमाटर है। बस यही टमाटर मैंने इसमें डाला है। तो एक टमाटर फिर मैं इसमें और डाल देती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी डाली हैं कि जिनको कि आप कहेंगे कि ये चटनी में क्या क्या डाल दिया, तो वो मैंने इसमें नहीं बताया, वो सीक्रेट है। एक काला नमक और डाल दिया, सादा नमक डाला, काला नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाल करके, और फिर इस पानी को डाल करके इसे मैं पीस करके ले आई। और पीस करके, अच्छा एक चीज़ और है, इसकी जो चटनी बनती है वो उतनी गाढ़ी नहीं बनती है, थोड़ी सी पतली सी बनती है, तो वैसी ही मैंने चटनी इसमें बनाई है। अब ये मैंने आलू खोले तो ये बिल्कुल गल से गए हैं। तो जैसा कि अब मेरे हस्बैंड को चाहिए थे गले हुए आलू, मैश करे हुए आलू, तो बस वैसे ही बन करके तैयार हो गए। इनको मैंने छन्नी में छान लिया, निकाल लिया। अब ये मैंने एक मसाला बनाया, मैं मसाले बहुत बनाती हूँ, तो ये मसाला जो है ना बहुत मज़ेदार है। ये लहसुन और अदरक और थोड़ी सी मिर्च का मसाला है, बस वो बना हुआ रखा रहता है मेरे पास, बस वो पाउडर मैं डाल दिया। और ये ज़ीरे का पाउडर, भुने जीरे का पाउडर आप डाल सकते हैं चाहे तो, पर मैंने ज़ीरे का पाउडर डाला, गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, एक और मसाला डाला है जो जैसे मैगी मसाला होता है ना उस तरह का मसाला, और ये चाट मसाला। बाकी नमक वगैरह आप अपने स्वादानुसार डालिए, थोड़ा सा ये काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, उससे टेस्ट और भी बढ़िया बन करके आ जाता है। अब इसको अच्छी तरीके से दबाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। जो दबाते हुए मिक्स करेंगे ना, तो ये बिल्कुल पत्तियां थोड़ी सी और भी मैश जैसी हो जाएंगी, और बिल्कुल इसमें अंदर तक ये मसाला बेंध जाता है। बस ये जब हो जाए तो उसके बाद में मेरे आलू छन करके तैयार हो गए थे, तो आलू भी मैं डाल देती हूँ। बस मज़ा नहीं आ रहा, मन नहीं हो रहा कि कैसे बनाऊँ इसको, क्योंकि बनाना मैं कुछ और चाह रही थी और ये बन कुछ और रहा है। पर क्या करूं, हस्बैंड की पसंद को भी तो देखना है, कि दो ही लोग हैं घर में, तो उनकी पसंद भी देखनी थी। तो इसलिए मैंने फिर उनके कहे के अनुसार इसको आलूओं को खूब अच्छे से मैश करते हुए इसमें मैं मिक्स करती हूँ। तो ये देखिए आप किस तरीके से ये मैश हो रहा है। और हाँ, आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो और मज़ा आ रहा हो तो एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मैं और अच्छी अच्छी डिशेस बनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अपने हस्बैंड को बिना बताए अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ तो फिर वैसा का वैसा ही बन के तैयार होता है जैसा बनाना होता है। लेकिन अगर उन्हें एक बार बता दिया तो उनकी चॉइस अलग चलती है फिर। तो ये आज उनकी चॉइस की चीज़ बन के तैयार हो रही है, तो आप बताइएगा कि ये उनकी चॉइस की चीज़ कैसी अच्छी लगी आपको। बस ये मैश करके मैंने मिक्स कर लिए हैं आलू अच्छे से इसमें। अब इसमें मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ, जो कि डाली ही जाती है जनरली इसमें, और उसके बिना ये बनेगा नहीं। तो ये है मेरे पास में भुना हुआ बेसन, मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ। तो ये भुना हुआ बेसन है जो, एक तो उससे बेसन खराब नहीं होता। जनरली आपने देखा होगा ना, बेसन में कीड़े वीड़े ज़्यादा पड़ जाते हैं जल्दी से, तो ये भुना हुआ होता है ना, तो इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये 2 से 3 चम्मच मैंने भुना हुआ बेसन डाल दिया, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो बस ये मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ जो सीज़न के अकॉर्डिंग है। आजकल सीज़न चल रहा है और पंजाब की बात हो रही है, पंजाब का हम डिश बना के तैयार कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो बनती ही है। बस इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया, मिक्स कर लिया, और ये देखिए बिल्कुल तैयार है डो मेरा। डो ही बन के तैयार हुआ है ये।
और बस फिर उसके बाद में मैं इसमें डालने वाली हूँ वो चीज़ जिसका कि आपको भी इंतज़ार होगा कि मैं क्या डालने वाली हूँ, और वो है ये मक्की का आटा। पंजाब की बात हो और मक्की का आटा ना हो, ये कैसे हो सकता है। और फिर जब बदला ही है कुछ इसमें, मैंने टेस्ट इसका चेंज किया है, तो मक्की का आटा क्यों ना डाला जाए। तो बस मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच करीब मक्की का आटा डाल दिया और उसको भी डाल करके मैं मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं इसमें एक और चेंज करने वाली हूँ, जो कि वहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स जो है ना वो नहीं करते हैं। और वो जो मैंने चटनी पीस करके तैयार की है ना, उसमें से बचा के मैंने इसमें जार में रखी हुई थी, वो मैं थोड़ी सी इसमें भी मिक्स कर देती हूँ। क्योंकि अगर आप चटनी नहीं है, चटनी के बिना खा रहे हैं, पसंद नहीं आ रही, तो चटनी का टेस्ट तो फिर भी आ ही जाए। तो बस अब मैंने ये फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाला। तेल कम डाला है क्योंकि मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। बस ये क्योंकि मैश किया हुआ था पूरा, तो इसमें कोई इसको टिक्की जैसी बनाने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। नहीं तो इसको कभी पानी लगाओ, कभी कुछ लगाओ, तो बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि आलू अलग-अलग भाग करके जाते हैं। अब इसमें आलू तो अलग भागने वाले नहीं हैं। बस इसीलिए फटाफट से मेरी कटलेट जैसे बन कर के तैयार हो गए। चाहे आप इसे टिक्की बोले, कटलेट बोले, और चाहे फिर कुछ भी बोलें। बस वो बन कर के तैयार है। स्वाद बस वही वाला है जो स्ट्रीट फूड का शर्ले वाला होता है। बस इसको ऐसे कर करके गोल गोल करा और गोल करके हल्का सा चपटा किया और इसमें डाल दिया। हाँ, गैस कितनी धीमी रखनी है, बिल्कुल स्लो रखनी है। बस आपको तेल मैंने देखा था ना कैसे चिमचा लगा करके, इसमें स्पैचुला लगा के उसमें हल्के हल्के से झाग ऊपर आने लग जाते हैं ना, बस समझ लीजिए तेल आपका तैयार है। तो बहुत तेज गरम तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगी पत्तियां इसकी, और अंदर तक ये बिल्कुल भी सिकेगा नहीं, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए जब शैलो फ्राई कर रहे होते हैं तो हमें गैस को हल्का ही रखना होता है। बस अब ये मैं फॉर्क की हेल्प से इसको धीरे धीरे करके पलटती हूँ, क्योंकि फिर भी इसमें पत्तियां हैं ना, तो ये अलग अलग ना हो जाए, इसलिए इसको हल्की चीज से करके ही पलटा जाएगा। अलटते पलटते हुए खूब अच्छी तरीके से स्लो आंच पे इसे हमें सेक लेना। थोड़ा सेकने में टाइम लगता है क्योंकि स्लो आंच पे सिक रहा है, लेकिन बन के जो चीज़ तैयार होती है वो इतनी टेस्टी यमी बनती है, बस मज़ा ही आ जाता है। खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे और बार बार सोचेंगे यार ये तो बनाना भी बहुत आसान है, इसको तो फटाफट से बना लिया जा सकता है। इसमें वो झंझट नहीं है कि आलू भाग रहे हैं, इधर से उधर निकल रहे हैं और कुछ हो रहा है, और टेस्ट वही वाला मज़ेदार बढ़िया सा बन करके तैयार हो रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा बन करके सिक करके तैयार हो गया और फॉक से ही आराम से निकल आया। ये देखिए डिश में मैंने लगा दिया है, और इसी तरीके से मैं ये सारे के सारे जो 5 मैंने पहले तैयार किए, अब क्योंकि पतिदेव की सेवा के लिए बनाए हैं, तो फिर उनको ही पहले सबसे पहले सर्विंग की जाएगी। तो ये प्लेट तैयार हो रही है उनके लिए। आप भी जल्दी से अपनी प्लेट लेके आइए जिससे आपको भी सर्व किया जा सके, और खाइएगा खिलाइएगा सभी को। चलिए दे करके आती हूँ मैं उनको, जब तक आप एंजॉय करिए बाकी का पार्ट इस रेसिपी का, और कलेक्ट करिए सब सामान जो भी आपके पास में मिल जाए, और बनाइए इस डिश को। अच्छा सा कमेंट छोड़ करके जाइए। लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।